नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आज आपके सामने अपनी इसी श्रृंखला में नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे चैनल का मेन उद्देश्य था महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो महिलाएं स्वस्थ कैसे रह सकती हैं, उस सीरीज में मैंने आपको बताया दिनचर्या कैसे पालन करनी है, रात्रिचर्या यानी नाइट टाइम रेजीम क्या होनी चाहिए। उसी सीरीज में मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ ऋतुचर्या। ऋतुचर्या यानी सीजनल रेजीम। सीजन के हिसाब से हमें अपनी डाइट में, हमें अपनी एक्टिविटीज में क्या बदलाव करना चाहिए। ऐसे तो ठीक है, अभी बारिश का मौसम आया तो सभी लोग जानते हैं, छाते निकाल लिए, तैयारी कर ली। सर्दी का मौसम आएगा तो हम पहले से ही अपने स्वेटर्स को धूप लगाकर दिखा देते हैं। तो ये सब जैसे तैयारी करते हैं, लेकिन अपने खान पीन की कोई तैयारी नहीं करता कि हमें सीजन बदल रहा है, अब हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, दिन में सोना है, रात में सोना है, क्या करना है, इस चीज की कोई तैयारी नहीं करता। तो इस चीज के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हम स्वस्थ रहने में हमें और अधिक मदद मिल सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों यानी 5 महाभूतों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी को 3 दोष कंट्रोल करते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस जो है हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को प्रभावित करते हैं। तो अगर ये तीनों दोष हमारे शरीर में बैलेंस स्टेज में नहीं रहेंगे, अगर हमने सीजनल जो रेजीम है या किसी भी रेजीम का पालन नहीं किया तो ये तीनों दोष डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें सीजनल रेजीम का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा जैसे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में हैं। इस देश में पूरी 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, बसंत, हेमंत। तो इन 2-2 महीनों का एक एक ऋतु होती है। टोटल हम जैसे देखें अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने सभी जानते हैं। उसी तरह से हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से माघ, फागुन, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, श्रावण, भाद्रपद, इस तरह से कुल 12 महीने होते हैं। तो हर 2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, अभी ग्रीष्म ऋतु आई थी ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना। अब हमारे वर्षा ऋतु है तो श्रावण भाद्रपद का महीना। तो इस हिसाब से उन महीनों के हिसाब से जब भी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन होता है, जैसे ग्रीष्म से वर्षा ऋतु में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो जो बीच के 15 दिन होते हैं वो ऋतु संधि होते हैं। इस काल में हमें जो है बीमारी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये नहीं है कि हम ग्रीष्म ऋतु में हमें जो खाना पीना चाहिए वही हम अगर वर्षा ऋतु में भी खा रहे हैं तो फिर हमें शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे दोष कुपित हो सकते हैं। इसी तरह से इन दोषों के इलाज के लिए भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग इलाज बताया है। जैसे कि जो हमारी वर्षा ऋतु है, अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात प्रकोपित होता है, यानी कि हमें बॉडी में जगह जगह पेन है, जकड़ाहट है या नर्वाइन प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। तो उस वात को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर जो हमारा पंचकर्म का है, बस्ती प्रोसीजर, वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से शरद ऋतु में हमारा जो है पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से उसको निकालने के लिए हम जो है विरेचन कर्म का नित्य सहारा ले सकते हैं। तो अलग अलग ऋतुओं में जब कभी हम बाहर के वातावरण में जल की और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी तो कफ बढ़ जाएगा। तो कफज डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज है, सर्दी जुकाम है, उस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसी के हिसाब से हमें इन सीजनल रेजिम्स का पालन करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, सिर्फ अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है उसके बारे में ही कुछ बताना चाहती हूँ कि वर्षा ऋतु में हमारे शरीर की जो डाइजेशन की पावर है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु में जहां तक हो सके बहुत गरिष्ठ खाना, तेलीय खाना नहीं खाएं। जो भी अन्न खाना है तो अन्न भी पुराना, जैसे अगर गेहूं खा रहे हैं तो कम से कम 1-2 साल पुराना गेहूं है, या चावल भी खाने का मन है तो कम से कम साल भर पुराना चावल अपने को खाना चाहिए। इसके अलावा जौ भी खा सकते हैं, जौ भी बेस्ट है। और फिर हम जो है गुनगुना गर्म पानी, हमेशा गुनगुना गर्म पानी पिए वर्षा ऋतु में, या फिर पानी को बॉईल करके ठंडा करके फिर पिए। खाने पीने में बिल्कुल हल्की सब्जियां, लौकी, तोरई, परवल, कद्दू, इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। लेकिन जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो पचने में थोड़ी सी भारी होती हैं। और दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इस तरह के कुछ रेजीम का हमें वर्षा ऋतु में जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं नियमों का पालन करते रहिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज अच्छे से इसे देखिए,
कुछ सीखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।